ये हमारी 1000 प्राचीन इतिहास एमसीक्यू श्रृंखला का भाग 2 है। जी हाँ। आज हम प्रश्न 51 से 100 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि सभी महत्वपूर्ण सवालों पर बात हो जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न 51। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विकल्प हैं ए एपिग्राफी, बी न्यूमिस्मैटिक्स, सी पैलियोग्राफी या डी जियोलॉजी। हाँ, तो सिक्कों का अध्ययन उसे कहते हैं बी न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स। जी, हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी तो शिलालेखों का अध्ययन है, पैलियोग्राफी पुरानी लिखावट का, अच्छा, और न्यूमिस्मैटिक्स इतिहासकारों के लिए बहुत जरूरी है। इससे राजा, उनका समय, अर्थव्यवस्था, कला, काफी कुछ पता चलता है। बिल्कुल, बहुत जानकारी मिलती है सिक्कों से। हाँ, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल है प्रश्न 52। भारत में सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? ऑप्शन है ए सोने के सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी आहत या पंचमार्क सिक्के या डी तांबे के सिक्के। भारत के जो सबसे पुराने सिक्के हैं ना, हाँ, वो हैं सी आहत या पंचमार्क सिक्के। आहत सिक्के। हाँ, आहत मतलब चोट करके या ठप्पा मार के बनाए हुए। ये करीब 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास चलन में आए। ओ, काफी पुराने। हाँ, ज्यादातर चांदी के होते थे और उन पर अलग अलग निशान जैसे पेड़, मछली, हाथी या कोई ज्यामितीय आकृति वो ठोक दी जाती थी। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था? नहीं, राजा का नाम या तारीख वगैरह कुछ नहीं, इसीलिए इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। पर ये उस समय के व्यापार और शुरुआती राज्यों के बारे में काफी कुछ बताते हैं। अच्छा, तो ये थे पंचमार्क सिक्के, सबसे पुराने। लेकिन सोने के सिक्कों का क्या? प्रश्न 53 है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? विकल्प ए विमकटफिसेस, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। इसका श्रेय जाता है ए विमकटफिसेस को। विमकटफिसेस। हाँ, ये कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क से भी पहले, करीब पहली सदी ईस्वी में इन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए थे। अच्छा, ऐसा मानते हैं कि रोम से जो व्यापार होता था उससे काफी सोना आता था भारत, शायद उसी का इस्तेमाल हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इनके सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियां भी मिलती हैं। यानी इनके धर्म के बारे में भी पता चलता है। बिल्कुल, शैव धर्म के अनुयायी रहे होंगे। दिलचस्प है कि कुषाणों ने शुरू किए सोने के सिक्के। पर अगला सवाल प्रश्न 54 पूछता है कि सबसे ज्यादा किसने जारी किए? भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? विकल्प ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी गुप्त वंश, डी शुंग वंश। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत कुषाणों ने की, लेकिन सबसे ज्यादा जो हैं वो गुप्तों ने। बिल्कुल, गुप्त वंश ने। उन्होंने सोने के सिक्के जारी करने को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अच्छा, उनके सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे और वो बहुत शुद्ध होते थे, कलात्मक भी। उन सिक्कों से गुप्त साम्राज्य कितना समृद्ध था, राजाओं की उपाधियां क्या थीं, उनके शौक क्या थे, जैसे समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध सिक्का है। जी, तो ये सब पता चलता है। ये उस समय की मजबूत अर्थव्यवस्था का भी प्रतीक है। गुप्त काल के दिनार। ठीक है, अब अगला सवाल प्रश्न 55। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? ये तो अभी आपने बताया। ए दिनार, बी रूपक, सी निष्क, डी पां। हाँ, ये तो लीक हो गया। सही जवाब है ए दिनार। सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे और जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक कहते थे। अच्छा, चांदी वाले रूपक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं वैदिक काल की तरफ। प्रश्न 56। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? विकल्प ए कान, बी गला, सी बाहु, डी कलाई। ऋग्वैदिक काल में निष्क ये असल में बी गले में पहनने वाला एक आभूषण था, सोने का हार जैसा। हार। हाँ, ये उस समय धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। लेकिन बाद में जैसे जैसे सिक्कों का चलन बढ़ाना, तो शायद इसी निष्क का इस्तेमाल एक तरह की मुद्रा या सिक्के की इकाई के तौर पर भी होने लगा। ओह, तो मतलब बदल गया समय के साथ। हाँ, कह सकते हैं। ये शब्द आभूषण से मुद्रा तक का सफर तय करता है। दिलचस्प, यानी एक ही शब्द के कई मतलब। अब लिपि पर आते हैं। प्रश्न 57। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? विकल्प है ए देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी पाली, डी ब्राह्मी। ये थी ब्राह्मी, ऑप्शन डी। ब्राह्मी। तो ये सुनकर ही याद रखते थे, श्रुति परंपरा थी, तो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ।
अच्छा, भारत की ज्यादातर आधुनिक लिपियां देवनागरी भी इसी ब्राह्मी से निकली हैं। खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भारत में चलती थी और वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्रह्मा लिपि हमारी कई लिपियों की जननी। अब वर्ण व्यवस्था पर एक सवाल है। प्रश्न 58, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। वर्ण शब्द का पहला साफ उल्लेख हमें मिलता है ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहाँ पर? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें एक सूक्त है पुरुष सूक्त। उसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। अच्छा, पुरुष सूक्त। हाँ, यहीं से ये 4 वर्णों की अवधारणा शुरू होती है। हालांकि शुरुआत में ये शायद जन्म पर नहीं, कर्म पर आधारित ज्यादा रही होगी। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, वेदों में अलग अलग तरह की बातें हैं। प्रश्न 59 पूछता है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? विकल्प ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, बीमारियों का इलाज, रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं, इन सबका वर्णन हमें मिलता है सी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में? हाँ, ऋग्वेद में तो देवताओं की स्तुतियां हैं, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम हैं, सामवेद में गाने वाले मंत्र हैं, लेकिन अथर्ववेद आम लोगों के विश्वासों और उनकी समस्याओं से ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है। तो ये बाकी वेदों से थोड़ा अलग है? बिल्कुल, इसीलिए इसे कभी-कभी वेदत्रयी यानी पहले 3 वेदों से अलग भी माना जाता है। अच्छा, तो अथर्ववेद लोक जीवन से ज्यादा करीब था। हाँ। अब पूजा पद्धति पर आते हैं। प्रश्न 60, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? विकल्प ए पूर्व आर्य काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी कुषाण काल। इसका उत्तर है ए पूर्व आर्य काल। पूर्व आर्य मतलब आर्या से भी पहले? हाँ, मतलब आर्यों के आने से पहले से। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा से? जी, वहां से जो मातृ देवी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं या पशुपति वाली मोहर मिली है, वो दिखाते हैं कि उस समय किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा तो होती थी। वैदिक काल में तो मुख्य रूप से यज्ञ होते थे। मूर्तियां बनाकर पूजने का चलन बाद में ज्यादा विकसित हुआ। यानी हड़प्पा सभ्यता से ही शुरुआत हो गई थी। हाँ, वहीं से। अब एक बहुत प्रसिद्ध कथन। हाँ, बताइए। प्रश्न 61, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? विकल्प ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी गीता, डी महाभारत। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध उपदेश है गीता का। श्रीमद् भगवद गीता। गीता? हाँ, ये महाभारत का ही एक हिस्सा है। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म योग का सिद्धांत समझाते हुए ये कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हमें अपना काम पूरी लगन से करना चाहिए, फल क्या मिलेगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये भारतीय दर्शन का एक बहुत अहम विचार है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म बहुत गहरा दर्शन है। चलिए, दर्शन की बात चली है तो अगला सवाल। प्रश्न 62, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ए कपिल, बी कणाद, सी गौतम, डी जैमिनी। भारत के जो 6 मुख्य दर्शन हैं, षड दर्शन, उनमें से न्याय दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं ऋषि सी गौतम। गौतम? हाँ, इन्हें अक्षपाद गौतम भी कहते हैं। न्याय दर्शन तर्कशास्त्र यानी लॉजिक और प्रमाण यानी ज्ञान कैसे मिलता है, इस पर बहुत जोर देता है। और बाकी? कपिल, कणाद, जैमिनी? कपिल सांख्य दर्शन के थे, कणाद वैशेषिक दर्शन के और जैमिनी पूर्व मीमांसा के संस्थापक माने जाते हैं। अच्छा, तो गौतम का न्याय दर्शन। अब फिर से ऋग्वेद पर लौटते हैं, नदियों के बारे में। प्रश्न 63, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? विकल्प ए अस्किनी परुष्णी, बी कुभा क्रमु, सी विपाशा शुतुद्री, डी सिंधु सरस्वती। हाँ, तो ऋग्वेद में ना कुछ ऐसी नदियों का जिक्र है जो आज के अफगानिस्तान में बहती हैं। अच्छा? जैसे कुभा मतलब आज की काबुल नदी। अच्छा। और क्रमु यानी कुर्रम नदी, गोमती यानी गोमुल और सुवास्तु यानी स्वात नदी। तो सही ऑप्शन हुआ? सही ऑप्शन हुआ बी कुभा क्रमु।
इन नदियों का जिक्र ये बताता है कि शुरुआती वैदिक आर्यों का उस इलाके से कोई न कोई गहरा संबंध था। शायद वो वहीं से आए थे या उस इलाके में भी बसे हुए थे। और अस्किनी परुष्णी? वो पंजाब की नदियां हैं। अस्किनी मतलब चिनाब और परुष्णी मतलब रावी। समझ गई, यानी ऋग्वेद में भौगोलिक जानकारी भी छिपी है। अच्छा, एक और वैदिक अवधारणा है ऋत। प्रश्न 64, ऋत का अर्थ क्या है? विकल्प ए प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी मानवीय नियम, डी सामाजिक नियम। ऋत ये वैदिक सोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है ए प्राकृतिक नियम या ब्रह्मांड की नैतिक व्यवस्था। ब्रह्मांड की व्यवस्था? हाँ, वो नियम जिससे सूरज उगता है, मौसम बदलते हैं, सब कुछ एक व्यवस्था में, एक श्रृंखला में चलता है। ऐसा मानते थे कि देवता, खासकर वरुण देवता, इस ऋत के रक्षक हैं। उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। अच्छा, और इस नियम का पालन करना ही धर्म था? बिल्कुल, इसी नियम के अनुसार चलना ही धर्म माना जाता था। ब्रह्मांड की व्यवस्था, ऋत। अब एक प्रसिद्ध युद्ध पर सवाल है। प्रश्न 65, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दाशराग्य युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी कावेरी, डी परुष्णी। ये ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था डी परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी, ये कौन सी नदी है? परुष्णी आज की रावी नदी का पुराना नाम है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका पूरा वर्णन है। किसके बीच हुआ था ये युद्ध? एक तरफ थे भरत जन के राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 कबीलों का एक गठबंधन था, जिसमें पुरु जैसे बड़े कबीले भी शामिल थे। और जीता कौन? राजा सुदास जीते। इस जीत से भरत जन की प्रधानता स्थापित हुई और कहते हैं इसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ओ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ फिर। जी हाँ, बहुत। राजा सुदास और दाशराग्य युद्ध रावी नदी के किनारे। अब फिर से नदियों पर आते हैं। प्रश्न 66, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? विकल्प ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितस्ता, डी यमुना। ये जो सम्मानजनक उपाधियां हैं, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, हाँ, ये दी गई हैं बी सरस्वती नदी को। सरस्वती को। जिक्र भले ही सिंधु का सबसे ज्यादा बार हुआ हो, पर सबसे पवित्र सरस्वती को ही माना गया। दुख की बात है कि ये नदी अब लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी का इतना महत्व। अब देवताओं की बात करते हैं। प्रश्न 67, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ए वरुण, बी विष्णु, सी रुद्र, डी इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे प्रमुख देवता थे डी इंद्र। इंद्र। हाँ, ऋग्वेद के करीब 250 सूक्त अकेले इंद्र को ही समर्पित हैं। ये किसी भी देवता के लिए सबसे ज्यादा संख्या है। उन्हें किस चीज का देवता मानते थे? उन्हें युद्ध का देवता मानते थे, पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला, और वर्षा का देवता भी मानते थे। वो आर्यों के नेता जैसे दिखते हैं जो दुश्मनों से लड़ते हैं। बाद के समय में हालांकि इंद्र का महत्व थोड़ा कम हो गया था। अच्छा, तो इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवता। अब महाभारत पर आते हैं। प्रश्न 68, महाभारत का मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? विकल्प ए वृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी वृहत संहिता, डी जय संहिता। महाभारत का जो सबसे पुराना रूप था ना, उसे कहते थे डी जय संहिता। जय संहिता। हाँ, ऐसा मानते हैं कि तब इसमें केवल 8,800 श्लोक थे, बहुत कम। बाद में जब श्लोक बढ़कर 24,000 हुए तो इसे भारत कहा जाने लगा, और आखिर में जब इसमें करीब 1,00,000 श्लोक हो गए तब ये महाभारत या शतसहस्री संहिता कहलाई। ओ, तो ये कई चरणों में विकसित हुई। बिल्कुल, जय संहिता से महाभारत तक का सफर है ये। अब प्रश्न 69 पर आते हैं। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ए नृजातीय समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, या डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। लेकिन इतिहासकारों में इसे लेकर अलग अलग मत हैं। अच्छा। हाँ, कुछ इसे एक भाषा समूह,
मतलब भारतीय भाषा बोलने वाले समूह से भी जोड़ते हैं। इसे किसी एक नस्ल या जाति से जोड़ना सही नहीं माना जाता। तो श्रेष्ठ अर्थ ज्यादा मान्य है। ठीक है, श्रेष्ठ वंश। अब एक संवेदनशील विषय पर आते हैं। प्रश्न 70, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? विकल्प ए ऋग्वेदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के समय में। अछूत या अस्पृश्यता की जो अवधारणा है वो ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई डी धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र मतलब? इसमें सूत्र ग्रंथ और स्मृतियां आती हैं। इनका समय मोटे तौर पर 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना जाता है। वर्ण व्यवस्था तो पहले से थी, लेकिन कुछ समूहों को समाज से बिल्कुल अलग और अपवित्र मानने की जो सोच है वो इसी दौर में ज्यादा मजबूत हुई। ये भारतीय समाज का एक दुखद पहलू रहा है। धर्मशास्त्रों का समय। अब एक और प्रसिद्ध सूक्ति, प्रश्न 71, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? ए उपनिषदों का, बी महाकाव्यों का, सी पुराणों का, डी षड्दर्शन का। तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, ये प्रार्थना ली गई है ए उपनिषदों से। कौन से उपनिषद से? खास तौर पर ये बृहदारण्यक उपनिषद में आती है। पूरा श्लोक है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मतलब मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हाँ, ये ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की इच्छा को दर्शाती है। बृहदारण्यक उपनिषद। अब प्रश्न 72, किस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है? ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है सी शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण? हाँ, ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। पुरुषमेध एक प्रतीकात्मक यज्ञ था जिसमें माना जाता है कि पुरुष की बलि दी जाती थी, हालांकि शायद ये वास्तविक बलि नहीं होती थी। शतपथ ब्राह्मण। अब वैदिक कर्मकांड से जुड़ा एक और सवाल, प्रश्न 73, वैदिक कर्मकांड में होता या होत्रु का संबंध किस वेद से है? विकल्प ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, डी अथर्ववेद से। यज्ञों में ना अलग अलग पुरोहितों के काम बटे होते थे। अच्छा। हाँ, तो होता या होत्रु वो पुरोहित होता था जो ए ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता था, देवताओं को बुलाता था, और बाकी वेदों के पुरोहित? यजुर्वेद के मंत्र पढ़ने वाला अध्वर्यु कहलाता था, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता था, और पूरे यज्ञ का जो निरीक्षण करता था वो मुख्य पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था, जो अक्सर अथर्ववेद का ज्ञाता होता था। अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये 4 मुख्य पुरोहित। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में गाय का बहुत जिक्र आता है। प्रश्न 74, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसके लिए संदर्भित है? ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए, या डी ब्राह्मण के लिए? अघन्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है सी गाय के लिए। अघन्या का मतलब? इसका मतलब है न मारे जाने योग्य, जिसे मारा न जाए। इससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक समाज में गाय का कितना ज्यादा आर्थिक और शायद धार्मिक महत्व भी था। गाय धन का प्रतीक थी, लेन देन का माध्यम थी, उसे मारना वर्जित माना जाता था। अघन्या यानी गाय। अब एक और शब्द है त्रयी। प्रश्न 75, त्रयी नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए 3 वेदों का, बी धर्म संघ व युद्ध का, सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या डी 3 मौसमों का? त्रयी या वेदत्रयी ये शब्द इस्तेमाल होता है पहले 3 वेदों के लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें नहीं है। शुरू में नहीं माना जाता था। जैसा हमने पहले बात की थी, अथर्ववेद की विषय वस्तु थोड़ी अलग थी, उसमें जादू टोना वगैरह था, तो शुरू में इन 3 को ही मुख्य वेद या वेदत्रयी माना जाता था। बाद में अथर्ववेद को भी शामिल किया गया। वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है। अब वेदों से जुड़े ब्राह्मण ग्रंथों पर आते हैं। प्रश्न 76, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? विकल्प ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी
तैत्तिरीय ब्राह्मण। हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेद के मंत्रों और कर्मकांडों की व्याख्या करते हैं, उन्हें समझाते हैं। हाँ, तो ऋग्वेद से जुड़े दो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण, जिसे शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। तो उत्तर हुआ ऐत्रेय ब्राह्मण। जी, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का है। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न 77। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ये तो अभी आपने बता दिया। ए यजुर्वेद से, बी ऋग्वेद से, सी अथर्ववेद से, डी सामवेद से। हाँ, ये फिर लीक हो गया। गोपथ ब्राह्मण सी अथर्ववेद से संबंधित है। ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अच्छा, सिर्फ एक ही है। ठीक है। और यज्ञों के विधि विधान प्रश्न 78। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। यज्ञ कैसे किए जाएं, उनकी विधियां क्या हों, कौन से मंत्र पढ़े जाएं, ये सारी विस्तृत जानकारी हमें मिलती है डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद से। हाँ, यजुष का मतलब ही यज्ञ होता है। ये वेद गद्य और पद्य दोनों में है और पूरी तरह से यज्ञ के कर्मकांड पर ही केंद्रित है। इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद यानी यज्ञ का वेद। अब उपनिषदों की बात करते हैं। प्रश्न 79। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, वेदांत मतलब वेदों का अंत या सार, हाँ, ये मुख्य रूप से डी दर्शन पर आधारित हैं, फिलॉसफी पर। इनमें कर्मकांडों से ज्यादा ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया है। कैसे सवाल है इनमें? इनमें गहरे दार्शनिक सवाल हैं, जैसे आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, मोक्ष कैसे मिलेगा, इन सब पर विचार किया गया है। ये भारतीय दर्शन की नींव हैं। दर्शन यानी फिलॉसफी। अब वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? प्रश्न 80 पूछता है। विकल्प है ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सी वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, और डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। वैदिक साहित्य का जो विकास हुआ उसका सही क्रम है ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अच्छा, ये क्रम है। हाँ, सबसे पहले संहिताएं यानी चारों वेद, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ जो संहिताओं की व्याख्या करते हैं, फिर आते हैं आरण्यक, ये जंगलों में पढ़े जाने वाले रहस्यवादी ग्रंथ है, ये ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की कड़ी जैसे हैं, और आखिर में आते हैं उपनिषद जो दार्शनिक चिंतन का शिखर है। और वेदांग, स्मृतियां, वो वैदिक साहित्य के बाद की रचनाएं हैं, वेदों को समझने में मदद करती हैं, पर वो इस मुख्य क्रम का हिस्सा नहीं है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये क्रम याद रखना जरूरी है। अब फिर से नदियों पर। प्रश्न 81। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ए सिंधु, बी सुतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिस नदी का नाम आता है वो है ए सिंधु नदी, इंडस। कितनी बार? करीब 175 बार उल्लेख हुआ है। ये उस समय की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा रही होगी। सरस्वती सबसे पवित्र थी, पर सिंधु का उल्लेख सबसे ज्यादा है। गंगा और यमुना का उल्लेख तो ऋग्वेद में बहुत ही कम है, शायद 1-2 बारी। अच्छा, सिंधु नदी सबसे ज्यादा वर्णित। अब पुरातत्वों पर एक सवाल। प्रश्न 82। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था? विकल्प ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जॉर्ज एफ डेल्स। ये थे ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। हाँ, वही। उन्होंने 19वीं सदी में हड़प्पा स्थल का दौरा किया था। वहां से उन्हें मोहरें भी मिली, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि ये सभ्यता कितनी पुरानी और कितनी महत्वपूर्ण है। क्यों? वो इसे भारतीय इतिहास के ज्ञात कालखंड से शायद बौद्ध काल से जुड़ने की कोशिश करते रहे।
हड़प्पा सभ्यता की विशालता और प्राचीनता का सही अंदाजा तो बाद में लगा जब सर जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई हुई। तो कनिंघम चौंक गए थे। अच्छा, सभा और समिति का जिक्र आता है। प्रश्न 83, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। सभा और समिति ये वैदिक काल की बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थीं। हाँ, इन्हें प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता की 2 बेटियां कहा गया है डी अथर्ववेद में। बेटियां, इसका क्या मतलब? ये दिखाता है कि ये संस्थाएं कितनी जरूरी मानी जाती थीं। सभा शायद बुजुर्गों या खास लोगों की परिषद होती थी और समिति आम लोगों की सभा होती थी जिसमें राजा के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते थे। प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति। अब प्रश्न 84, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। आयुर्वेद, जिसमें दवाइयों और जड़ी बूटियों का वर्णन है, इसका विस्तृत उल्लेख सबसे पहले मिलता है डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में? हाँ, हमने बात की थी ना कि अथर्ववेद में रोजमर्रा की जिंदगी, बीमारियों के इलाज वगैरह का वर्णन है, तो आयुर्वेद का आधार भी वहीं मिलता है। अच्छा, अब प्रश्न 85, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी रुद्र को, डी विष्णु को। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्त, करीब 250, समर्पित हैं बी इंद्र को। इंद्र को? हाँ, इससे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता बन जाते हैं। अग्नि दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्हें करीब 200 सूक्त समर्पित हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करते हैं। प्रश्न 86, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? विकल्प ए मानसेहेरा, बी शाहबाजगढ़ी, सी बोगजकोई, डी जूनागढ़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, सी बोगजकोई। बोगजकोई ये कहाँ मिला है? ये आज के तुर्की में मिला है और ये करीब 1400 ईसा पूर्व का है, बहुत पुराना। इसमें क्या है? इसमें हित्ती और मितानी नाम के 2 कबीलों के बीच एक संधि का जिक्र है और संधि के गवाह के तौर पर जिन देवताओं के नाम लिए गए हैं उनमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार जैसे वैदिक देवता शामिल हैं। ओह, वैदिक देवता तुर्की में? हाँ, इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि वैदिक आर्य शायद मध्य एशिया से होते हुए भारत आए होंगे। ये आर्य प्रवासन सिद्धांत का एक बड़ा पुरातात्विक सबूत माना जाता है। बोगजकोई अभिलेख, मध्य एशिया में वैदिक देवता। दिलचस्प। अब गणित की बात। प्रश्न 87, भारतीय गणित का उद्गम किसमें पाया जा सकता है? ए उपनिषद, बी आरण्यक, सी शुल्व सूत्र, डी कोई नहीं। भारतीय गणित, खासकर रेखा गणित यानी ज्योमेट्री, इसकी शुरुआत देखी जा सकती है सी शुल्व सूत्रों में। शुल्व सूत्र ये क्या है? ये सूत्र श्रौत सूत्रों का हिस्सा हैं जो यज्ञों से संबंधित है। इनमें यज्ञ की वेदी बनाने के लिए अलग अलग आकृतियों को जैसे वर्ग, आयत वगैरह को नापने और बनाने की विधियां दी गई हैं। अच्छा, यज्ञ वेदी के लिए गणित। हाँ, यहीं पर हमें बोधायन प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, उसका सबसे पुराना रूप मिलता है। तो गणित की शुरुआत धार्मिक कर्मकांड की जरूरत से हुई, कह सकते हैं। शुल्व सूत्र और ज्यामिति की शुरुआत। अब एक और ऋग्वैदिक कथन देखते हैं। प्रश्न 88, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषज्ञ वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। ये कथन कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी धम्मपद, डी मृच्छकटिकम। ये कथन मिलता है ए ऋग्वेद के 9वें मंडल में। इसमें क्या कहा गया है? एक ऋषि कहते हैं कि मैं मंत्र रचने वाला कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य यानी डॉक्टर हैं और मेरी माँ चक्की पर अन्न पीसती हैं। हम सब अलग अलग काम करते हुए एक साथ रहते हैं। इसका क्या महत्व है? ये इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि शुरुआती वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। एक ही परिवार में लोग अलग अलग काम चुन सकते थे। बाद में ये व्यवस्था ज्यादा कठोर हो गई। कर्म आधारित व्यवस्था का सुंदर उदाहरण। अब प्रश्न 89, उपनिषद क्या है? ए महाकाव्य, बी कथा संग्रह, सी हिंदू दर्शन का स्रोत, डी कानून की पुस्तकें।
ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। उपनिषद जिन्हें वेदांत कहते हैं वो हैं सी हिंदू दर्शन का स्रोत। फिलॉसफी का सोर्स। हाँ, इनमें आत्मा, ब्रह्म, जगत, मोक्ष इन सब पर गहरा चिंतन है। आजीवक, बी मत्त मयूर, सी मैम्थ, डी ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। शैव संप्रदाय यानी शिव की उपासना करने वाले। इनमें से बी मत्त मयूर प्राचीन भारत का एक प्रमुख शैव संप्रदाय था। मत्त मयूर। हाँ, इसके बारे में हमें कुछ अभिलेखों से जानकारी मिलती है। आजीवक एक अलग ही दर्शन था, नियतिवादी। अच्छा, अब भागवत धर्म पर आते हैं। प्रश्न 91। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ए जनक, बी कृष्ण, सी याज्ञवल्क्य, डी सूरदास। भागवत धर्म जो बाद में वैष्णव धर्म का मुख्य आधार बना, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बी कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। कृष्ण। हाँ, उन्हीं की भक्ति और उपासना पर यह धर्म केंद्रित है। ठीक है, अब दर्शन पर लौटते हैं। प्रश्न 92। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? विकल्प ए भागवत, बी भगवद गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। प्रस्थान त्रयी ये वेदांत दर्शन के 3 आधार स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान जो उपनिषदों को व्यवस्थित करता है, और गीता स्मृति प्रस्थान। तो कौन सा शामिल नहीं है? इनमें भागवत यानी श्रीमद् भागवत पुराण शामिल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथ है, पर प्रस्थानत्रयी का हिस्सा नहीं है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये है प्रस्थानत्रयी। ठीक है, अब सांख्य दर्शन। प्रश्न 93। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। कपिल मुनि को माना जाता है बी सांख्य दर्शन का प्रणेता। सांख्य दर्शन। हाँ, ये भारत के सबसे पुराने दर्शनों में से एक है। ये मानता है कि दुनिया 2 मूल तत्वों से बनी है, पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ। ये द्वैतवादी दर्शन है और ईश्वर की भूमिका को ज्यादा महत्व नहीं देता। योग दर्शन इसी सांख्य पर आधारित है। कपिल का सांख्य दर्शन। अब एक बिल्कुल अलग सोच वाला दर्शन। प्रश्न 94। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। यह उक्ति किसकी है? विकल्प ए कापालिक संप्रदाय की, बी नागा अर्जुन के शून्यवाद की, सी आजीवकों की, डी चारवाकों की। ये विचार हैं डी चारवाकों के। चारवाक। हाँ, इन्हें लोकायत भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन है। ये मानते थे कि जो दिखता है वही सच है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, इन सबको नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जीवन इसी दुनिया में है, तो इसे खुलकर जियो, सुख भोगो, भले ही उधार लेकर घी पीना पड़े। खाओ पियो मौज करो वाला दर्शन। हाँ, कुछ वैसा ही। अब अगला प्रश्न 95। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? ए कणाद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, डी जैमिनी। मीमांसा दर्शन के 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा के प्रणेता माने जाते हैं जैमिनी। जैमिनी। हाँ, पूर्व मीमांसा वेदों के कर्मकांड वाले भाग पर जोर देती है और यज्ञों के महत्व को स्थापित करती है। ठीक है, अब कुछ लेखकों के बारे में। प्रश्न 96। भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ए जैन साधु, बी नाटककार, सी मंदिर वास्तुकार, डी दार्शनिक। भवभूति, हस्तिमल, क्षेमेश्वर ये सब प्राचीन भारत के प्रसिद्ध बी नाटककार थे। नाटककार। हाँ, संस्कृत के विद्वान, कवि और नाटक लिखने वाले। भवभूति तो कालिदास के बाद सबसे बड़े नाटककार माने जाते हैं। उनके नाटक उत्तर रामचरित और मालती माधव बहुत प्रसिद्ध हैं। अच्छा, अब जैन दर्शन पर आते हैं। प्रश्न 97। जैन दर्शन मानता है कि दुनिया का निर्माण और अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ए सार्वभौमिक नियम, बी सार्वभौमिक सत्य, सी सार्वभौमिक विश्वास, डी सार्वभौमिक आत्मा। जैन दर्शन अनीश्वरवादी है, मतलब वो सृष्टि बनाने वाले ईश्वर को नहीं मानता।
तो दुनिया कैसे चलती है? उनके अनुसार ये दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इसे किसी ने बनाया नहीं है। इसका चलना, इसका रखरखाव, ये सब अपने आप होता है, सार्वभौमिक नियमों के अनुसार, प्राकृतिक नियम और कर्म के नियम। अच्छा, नियमों के अनुसार, ईश्वर के अनुसार नहीं। बिल्कुल। ठीक है। अब इतिहास के कुछ और सवाल। प्रश्न 98। कालिदास किस शासक से संबंधित थी? पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े नाम। पारंपरिक रूप से उन्हें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय। हालांकि इस पर थोड़ी बहस है, पर ज्यादातर विद्वान उन्हें गुप्त काल, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लगभग 4वीं-5वीं सदी ईस्वी से ही जोड़ते हैं। उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, काव्य, मेघदूत, रघुवंशम, ये सब विश्व प्रसिद्ध हैं। कालिदास और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अब प्रश्न 99। घंटाशाला, कदूरा तथा चौर प्राचीन भारत में किस लिए विख्यात थे? ए. विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, बी. शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, सी. उत्कृष्ट प्रस्तर कला, डी. बौद्ध धर्म के तीर्थस्थल। घंटाशाला, कदूरा, चौर, ये नाम थोड़े अनजाने लग सकते हैं। हाँ, ये असल में प्राचीन भारत में, खासकर गुप्त काल के समय, विदेशी व्यापार करने वाले प्रसिद्ध बंदरगाह थे, पोर्ट्स थे। ये बंदरगाह कहाँ पर थे ये? ये पूर्वी तट पर थे, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था। अच्छा, विदेशी व्यापार के केंद्र। ठीक है। आखिर में बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न 100। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा था? विकल्प ए. अवंती और गांधार, बी. कोसल और मगध, सी. गांधार और कोसल, डी. मगध और अवंती। महात्मा बुद्ध का जीवन काल था लगभग 6वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व। उस समय उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। हाँ, इनमें से बी, कोसल और मगध, ये 2 सबसे शक्तिशाली राज्य थे और बुद्ध का जीवन इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बीता। कैसे? उनकी मां महामाया कोसल की राजकुमारी थीं। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो काशी, मगध के प्रभाव में के पास था। उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, जो मल्लों की राजधानी थी, जो कोसल के प्रभाव में थे। उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह और कोसल की राजधानी श्रावस्ती में भी बहुत समय बिताया और उपदेश दिए। तो कोसल और मगध उनके जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल। अवंती और गांधार तो काफी दूर के महाजनपद थे। समझ गई। तो कोसल और मगध। तो ये थे हमारी श्रृंखला के प्रश्न 51 से 100 तक। जी हाँ, काफी सारे विषयों पर बात हुई। हाँ, हमने सिक्कों से लेकर वेद, दर्शन, महत्वपूर्ण युद्ध, नदियां, व्यक्तित्व, कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। और ये समझने की कोशिश की कि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और विचारों को समझने की एक खिड़की हैं। बिल्कुल। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। उम्मीद तो यही है। अगले भाग में हम प्रश्न 101 से आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी गुरुकुल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।